नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। आज नवरात्र का 9वां दिन है। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9वीं शक्ति है। कहते हैं कि इन दिनों देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसे मां की असीम कृपा भी मिल जाती है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। साईं अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो बिल्कुल बात हम करेंगे साईं अमित जी से, जानेंगे कि मां सिद्धिदात्री की कैसे पूजा अर्चना की जाए और कैसे विधि विधान के साथ तो उनकी अर्चना की जाए ताकि तमाम जो फल हैं वो आपको प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। तो माँ के 9 रूपों की अगर हम बात करें तो तमाम रूपों में माँ की अनुकंपा जो है, माँ का आशीर्वाद जो है वो हम सब पर बना रहता है। लेकिन आखिरकार माँ के जो 9वें स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, उनका क्या महत्व है, इस दिन पूजा का क्या महत्व होता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि 9वें दिन हम माता को पूजते हैं, कन्या पूजते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो पूजा अर्चना करने का किस तरीके का विधि विधान होता है वो हम साईं अमित जी से जानते हैं। साईं अमित जी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखा जाता है हम भी कि अष्टमी हम पूज देते हैं और माँ 9वीं के दिन जो है माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा करनी हम भूल जाते हैं। कुछ लोग एकाएक कर देते हैं, लेकिन क्या महत्व होता है 9वें दिन का? माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए? शुभ मुहूर्त भी हमें बताइए, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग ज़्यादातर लोग 99% लोग मिस कर जाते हैं। लोगों की आदत है कि अष्टमी के दिन माँ गौरी को पूजा और उसके बाद बंद कर देते हैं, मतलब जो कुछ हुआ कंप्लीट कर दिया। वो सोचते हैं कि बहुत कुछ हो गया, आप बिल्कुल कहो सब सीख सही हो गया, उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन होता क्या है, बहुत टेम्प्रोरी होता है। वो जितनी दिन तक पूजा करते हैं उतने दिन तक तो खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा, बेनिफिट्स रहेंगे। लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, कुछ दिन में 5-7 दिन, 10 दिन, महीने भर जिसका जितनी क्षमता होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो शक्ति खत्म हो जाती है उनकी। फिर वो कहते हैं कि मेरा साल ठीक नहीं गया, पूजा किया फिर भी साल ठीक नहीं गया, क्योंकि अंदर उनके स्थापित नहीं हो पाया। वो एनर्जी जो थी, जो पूजा की थी, वो स्थापित नहीं हो पाई। तो इसलिए क्या है कि ध्यान रहे, कोशिश करना है कि 9वीं के दिन भी पूजन करें। 9वीं के दिन पूजन करने से क्या होता है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री बहुत ही पावरफुल देवी हैं और सिद्धि को देने वाली हैं। ये देवी जो है, ये सृष्टि का सृजन इन्होंने किया था। शिव जी ने इनका ही आह्वान किया था सृष्टि का सृजन करने के लिए। तो क्या है कि ये इतनी पावरफुल देवी हैं कि सृष्टि का सृजन कर सकती हैं। साथ साथ क्या है कि ज्ञान के लिए इनकी तरफ ही देवी देवता मुखातिब होते हैं, मतलब इनकी तरफ ही, इनसे ही अनुरोध करते हैं कि आप मुझे ज्ञान दें। ज्ञान विद्या की देवी हैं, माँ सरस्वती के रूप में ये। तो इसीलिए क्या है कि ये देवी अगर आप पे कृपा कर दें तो आप जो 8 दिन तक जो भी आपने पूजन किया, जो भी आपको लाभ मिला, आशीर्वाद तो मिला है, आपने तरीके से किया तो उसका जो आशीर्वाद मिला, जो लाभ मिला, वो टिकेगा कितने दिन, वो इन पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि परमानेंट हो जाती चीज़ें और कई बार क्या होता है टेम्प्रोरी होती है। तो परमानेंट होगी नहीं होंगी इन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आज आप मांगना क्या है इनसे, सिर्फ ये मांगना है कि मेरे ऊपर जो कृपा है ये परमानेंट हो जाए। तो ये देवी से मांगना है। साथ में विद्या भी मांगनी है ताकि कोई मंत्र में किसी चीज़ में गलती ना हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इनसे अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सब कुछ आपने त्याग कर लिया, अब है समृद्धि का समय। तो आज के दिन अगर पूजा करता है कोई व्यक्ति तो उसको समृद्धि प्राप्त होती है, मतलब उसके धन संपत्ति, सुख ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों में कमी नहीं रहती है। पाप मुक्त आप हो जाएंगे, क्योंकि पाप के लिए आपने हमेशा क्षमा मांगा है। लेकिन पाप मुक्त होने के बाद भी सुखी रहना तो ज़रूरी है ना। तो सुखी रहने के लिए ऐसा है, और सुखी रह करके भी दोबारा पाप न करें, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर सद्बुद्धि है, वो माँ देंगी सिद्धिदात्री। ये है देवी की कृपा। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर साईं अमित जी ने हमें बताया कि माँ की जो असीम कृपा है, माँ की अनुकंपा है, वो किस तरीके से हम सब पर रहती है। और अक्सर साईं अमित जी देखा जाता है कि घर में सुख शांति नहीं होती और सिद्धि की प्राप्ति के लिए इन्हीं माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो घर में सुख शांति भी बनी रहे, तमाम काम भी हमारे सिद्ध हों, और उसके लिए किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जाए। और ये भी हम जानेंगे कि खासकर आज 9वें दिन जब कन्या पूजी जाती है तो उस दौरान क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सा रंग जो है शुभ माना जाता है आज के दिन, किस रंग के वस्त्र जो हैं वो धारण करें, किस तरीके से इस पर हम
अमल कर सकते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, देवी माँ का जो आज का रूप है, आज के रूप के हिसाब से जो पूजा होने के बाद कन्या जिमाया जाता है जी। लेकिन चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, इस टाइम पे कन्या जिमाना बहुत रिस्की होगा। हम्म। कोरोना पूरी तरह से कोरोना फैल चुका है और पूरे वातावरण में फैला हुआ है। बिल्कुल। ऐसे में बच्चों को घर से बाहर निकाल के दूसरे के घर में भेजना बहुत रिस्की रहेगा। तो इसलिए आपके अपने बच्चों को भेजिए भी मत, और जो बच्चे बुला रहे हैं उनको भी समझाइए कि भाई इस समय पर आप मेरे बच्चों का जीवन रिस्क में न डालें, क्योंकि आपके बच्चे देवी नहीं हैं, आपके बच्चियाँ जो है देवी नहीं है, मनुष्य की संतान है। देवी रूप में मान करके उनको सिंबॉलिक किया जाता है। अगर सामने वाले व्यक्ति में दम नहीं है कि देवी की स्थापना कर सके आपके बच्चे में, तो फिर क्या होगा जी। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए कि जहाँ पर कोरोना ज़्यादा पावरफुल चल रहा है और आपकी भक्ति पता नहीं पावरफुल है नहीं है, उस बच्चे की जान चली जाएगी इस बीच में। तो इसलिए अवॉइड करिए बच्चे को जाने के लिए। और अगर जो व्यक्ति करना चाहता है, कन्या जिमाना चाहता है, तो वो व्यक्ति कोशिश करे सिंबॉलिक तौर पे प्रार्थना करके कि 9 आसन लगा लें। 9 आसन लगाने के बाद उसमें प्लेट्स लगाएं, उसी तरह से उनको भोग लगाएं और कल्पना करें कि देवी का रूप जो है वहाँ पर बैठ करके भोग लगा रहे हैं, और आँख बंद करके कल्पना करके आप उनको टीका लगाएं, उनके पैर धुलाएं, सब कुछ कराएं और भोजन कराएं। इस तरह से करा करके आप करें। बाद में आधे घंटे बाद उस भोजन को हटा करके उसमें प्रसाद के तौर पे मिला करके सब लोग खा लें। यही सबसे अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये बल्कि ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि अभी तक तो आपने डायरेक्ट देवी को आह्वान नहीं कर, सिर्फ फॉर्मेलिटी कि बच्चों को खिला दिया और छुट्टी। बिल्कुल। कभी शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा देवी को फोकस भी करना उन बच्चों में। कभी देवी में फोकस करना सीखिए, इससे क्या आपकी आदत पड़ जाएगी कि देवी पे फोकस करने की। तो इसलिए आडंबर से हट करके खुद सेल्फ मनन करते हुए इस बार कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कि घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे, इसका भी खास ध्यान जो है वो रखा जाए, और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए वो भी साईं अमित जी ने हमें विस्तार पूर्वक बताई है। लेकिन अभी जिस तरीके का वक्त अभी चल रहा है, और खासकर जो छात्र जीवन है वो काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा है, हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की किस तरीके से जो छात्र हैं वो पूजा अर्चना करें, क्योंकि साईं अमित जी अभी तो हम सब जानते हैं किस तरीके का दौर चल रहा है। 10वीं के एग्जाम तो रद्द हो ही गए हैं, लेकिन 12वीं के जो बच्चे हैं उनके दिल में अभी काफ़ी आशंका है किस तरीके से आगे रहने वाला है उनका जीवन, हम कैसे करें, आगे क्या मार्ग होने वाला है, कब एग्जाम होंगे, ये सब तमाम सवाल है जो उनके जहन में हो रहे होंगे। और ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुना है मैंने कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार जो होता है 9 दिनों में खासकर होता है। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो किस तरीके से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें कि उनकी तमाम जो सिद्धियाँ हैं वो पूर्ण हो जाए। देखिए, बच्चों के लिए जो समय चल रहा है, आजकल पेपर से बच रहे हैं और कम से कम पढ़ने की ज़रूरत हो रही है, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं जी। लेकिन उनके लिए बहुत नुकसान है। नुकसान क्या है? ठीक है, आज आप एग्ज़ाम से बच जा रहे हैं, कम सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, कम चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकली आपको ज़िंदगी में काम करना पड़ेगा, कोई जॉब लगेगी या इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसमें आप सोचिए कि उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसमें आपने स्टडी नहीं किया था, उससे रिलेटेड अगर आपको जॉब मिल रही हो तो आप कैसे करेंगे, या जॉब में वैसी चीज़ें की आवश्यकता हो तो आप कैसे करेंगे। तो आपकी जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी एजुकेशन की, वो आपकी कैसे पूरी होगी, नहीं हो पा रही है ना। तो इसीलिए क्या है कि आपको चाहिए कि चाहे गवर्नमेंट आपको उन सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, फिर भी आप पहले तो वो तैयारी करें जो सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ने के लिए करें, फिर भी अपने तरफ से पढ़ लें। समय की कोई कमी नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने देखा है कि इस समय कोरोना के टाइम पे लोगों ने खूब स्टडी किया, इवन आप दुनिया को छोड़ दीजिए, मैंने खुद बहुत स्टडी किया है जी। और बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पे बहुत जम के पढ़ाई किया और बहुत सारे नॉलेज गेन किया। तो इसलिए क्या है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को क्या, मतलब आप बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, आप लोग भी पढ़ सकते हो। दिमाग आपके पास है, दिमाग आपका इस्तेमाल हो रहा है तो जरूर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि 2% से ज़्यादा इस्तेमाल आप करते नहीं हैं। तो इसलिए क्या है कि आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स हटा करके कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। बस ये है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जोश में कमी है या कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या मन नहीं लगता है, तो आप देवी की पूजा करें, देवी माँ की पूजा बैठ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, कृपा करके मेरे अंदर विराजें और कृपा करके मेरे चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, ये चैप्टर्स मेरे मन में बस जाए, मेरे दिमाग में स्थित हो जाए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मेरे काम आए। इस तरह से मेरे दिमाग में बैठ जाए ज्ञान। तो इस तरह से देवी माँ से प्रार्थना करेंगे तो पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वक्त पे काम भी आएगा। कितना भी पढ़ लीजिए, अगर वक्त पे आप एग्ज़ाम के टाइम पे लिख नहीं पाए तो नॉलेज तो बेकार है आपका। या फिर आप पता चला कि पढ़ाई कर लिए और इंटरव्यू के टाइम पे आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा।
तो इसलिए याददाश्त में ऐसी स्थिति में हो कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो वो ज्ञान सामने आ जाए, प्रस्तुत कर पाएँ। तो इसलिए देवी माँ से ये प्रार्थना करनी है, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। जी। दूसरा ये है कि उसका सदुपयोग भी हो पाए। जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका सदुपयोग, तो आप जो भी पढ़ेंगे जीवन में जब ज़रूरत पड़ेगी तो वही चीज़ पढ़ेंगे जो जीवन में ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके जीवन में आगे भी सफलता मिलेगी। मान लीजिए आपने कुछ स्टडी किया था, मान लीजिए इंजीनियर है आप, कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसे चैप्टर पे आपने खूब अच्छे से पढ़ाई किया, आगे जाके उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको जॉब मिली और पता चला वही आप के जीवन भर काम आ रहा है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए उसको वही जॉब मिली लेकिन वो पढ़ाई नहीं किया था ठीक से, उसको हमेशा चैलेंजिंग होता रहेगा, दिक्कत आती रहेगी, कुछ ना कुछ अटक जाया करेगा। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ऐसा भी हो, क्योंकि ये ज़िंदगी में दिक्कत आती है। मैंने खुद देखा है प्रैक्टिकली, जो इंजीनियर से पता लगा उसमें तो मस्ती करते रहे इंजीनियरिंग के टाइम पे, और पेपर बस वो बाई चांस की बात है कि उनको तुक्का बैठ जाता था कि वो जो पेपर में आया वो चीज़ पढ़े थे और पास कर गए, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकली काम करना पड़ा तो उनको आता ही नहीं था वो चीज़, जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन तक देना पड़ा। तो ऐसे क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का जिसमें कि आप वक्त पे जब ज़रूरत पड़े आपके जॉब में काम ही ना कर पाए। तो इसीलिए देवी माँ से वो प्रार्थना करें कि वही ज्ञान जिसकी आवश्यकता है वही मुझे प्राप्त हो और अच्छे से प्राप्त हो, मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊँ, अच्छे से कमा पाऊँ और सब तरह से ईमानदार रह पाऊँ। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका दिमाग इतना अच्छा काम करेगा कि आप कम समय में पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक से सो पाएंगे और सुबह उठ कर भी फ्रेश माइंड से उन चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए देवी माँ से प्रार्थना करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज की देवी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं। और ये देवी सिर्फ विद्या की ही नहीं है, ये मधु कैटअप का इन्होंने श्रृंगार भी किया था, तो इसलिए देवी बहुत पावरफुल भी है, बहुत ही पावर, सृष्टि की रचना के साथ साथ इन्होंने इनके साथ पावर भी होता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि देवी कई शक्तियों को लेकर के चलती हैं, मतलब इनके पास तो कई शक्तियाँ हैं। तो इसीलिए देवी को बहुत ही पावरफुल समझते हुए देवी से अगर पूजन करेंगे तो आपको 9 दिन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और पूरी तरह से आप पावरफुल हो जाएंगे। उसके बाद साल भर तक ख़त्म नहीं होएगी ये शक्ति। तो अगले जब 6 महीने के बाद फिर से शारदीय नवरात्र जब आएगा उसमें पर आपके पास इतनी शक्ति होगी कि आप फिर से पूजन और अच्छे तरीके से कर पाएँ। फिर ऐसे ही कीजिए तो आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी और आप पावरफुल होते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में समस्याएं खत्म होती जाएंगी। और अष्टमी तक करते रहेंगे तो हर बार करेंगे फिर 1-2 महीने में खत्म हो जाया करेगी। तो ये ध्यान रखें। जी, सृष्टि की रचयिता है माँ सिद्धिदात्री। साईं अमित जी, आपने इस बात का जिक्र किया और फटाक से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, क्योंकि अभी फिलहाल विश्व भर में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से हम कोरोना की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, हर किसी के मन में, आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं, वो जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये जो स्थिति बनी हुई है कब खत्म होगी। और उम्मीद यही है कि हर कोई यही प्रार्थना कर रहा होगा माँ से कि कम से कम ये दौर गुजरे। जैसे पिछले साल भी कुछ ऐसा ही मंजर था, इस साल तो उससे भी भयावह मंजर है। तो हम जानना चाहेंगे कि सृष्टि की रचयिता माँ सिद्धिदात्री से पूजा अर्चना कैसे करें कि अपना परिवार जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। और आज का एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि माँ को भोग क्या कुछ लगाया जाए, क्या प्रिय है माँ को? देखिए, आज की डेट पे जो पूजा करने के लिए देवी को सबसे पहले तो संकल्प लेना है। जैसे मैंने संकल्प आपको बताया, दाहिने हाथ में जल लेकर के बाएं हाथ नीचे लगा करके संकल्प में अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल के कि आज मैं पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद जल को भूमि पे गिरा देना है। उसके बाद नमस्कार करना है देवी को। आपने अगर साथ में गणपति जी को स्थापित कर रखे, करना ही चाहिए, तो गणपति जी को नमस्कार करते ही होंगे, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी, अगर आप हिंदू हैं, पूजा करते हैं, तो गणपति जी को नमस्कार किए बिना पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये पूजा करना ही चाहिए। और साथ साथ क्या है कि गणपति जी को नमस्कार करने के बाद उसके बाद देवी माँ को आरती उतारें। आरती उतारने के बाद जो है उसके बाद देवी माँ को पुष्प चढ़ाएँ, फल चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ, ये सब कुछ चढ़ाते हुए फाइनली मिठाई चढ़ाएँ। उसके बाद वस्त्र वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ाएँ, श्रृंगार का सामान चढ़ाएँ। और साथ में क्या है, देवी माँ को मनपसंद मिठाई जब चढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ आप तिल भी चढ़ाएँ, क्योंकि तिल देवी का प्रिय है। आज देवी का प्रिय भोग है तिल। तो तिल को आप किसी रूप में भी चढ़ा सकते हैं। अब तक के 9 रूप में बहुत कुछ आपने चढ़ाया है, जैसे आपने शहद भी चढ़ाया है, आपने शक्कर भी चढ़ाया, आपने दूध भी चढ़ाया है। तो उसमें से आप वो सब में से मिला करके आप कुछ तिल का बना सकते हैं। जैसे आप तिल का लड्डू भी बना सकते हैं, गुड़ का लड्डू बना लीजिए, या फिर तिल और शक्कर मिला करके चढ़ा दीजिए, भून लीजिए तिल को और शक्कर मिला कर चढ़ा दीजिए। तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं ताकि वो स्वादिष्ट बन जाए। आप देवी माँ को चढ़ा रहे हैं, जब आप खुद नहीं खा सकते डायरेक्ट तिल, सिर्फ सादा तिल बैठे खाने के लिए आपको कोई दे दे, तो आप किसी के घर गए और आपको तिल दे दिया खाने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा ना। लेकिन उसी तिल को शक्कर के साथ मिला के दे दिए भून करके, या उसका लड्डू बना के दे दिए, तो आप बहुत खुशी खुशी खाएंगे। तो जब आप खुद आपको बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बहुत टेस्टी नहीं लग रहा, तो आप देवी माँ को ऐसे क्यों दे रहे हैं?
हाँ, तिल प्रिय है, लेकिन तिल का कोई मिष्ठान बना के दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप देवी को आप भोग दे सकते हैं। भोग देने के बाद आप देवी माँ को क्षमा मांगें कि भाई सबसे पहले तो आप उनको मंत्रोच्चार करके उनको एनर्जाइज करिए। मंत्रोच्चार करने के लिए मैंने आपको बताया है कि क्या है, तो मंत्र सबसे पहला आसान मंत्र है, छोटा मंत्र है, संस्कृत में है लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको अगर आप वैसे भी नवरात्र के बाद भी अगर आप नियम बना लें, प्रतिदिन यदि एक माला किया करेंगे तो धीरे धीरे करके इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपको बहुत सारी समस्याएं ज़िंदगी की समाप्त होने लगेंगी। तो ये कोशिश करेंगे, संकल्प ले करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आज कर लीजिए। उसके बाद दूसरा मंत्र क्या है कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये भी मंत्र है, ये आसान है। उसके बाद क्या है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ जोड़ के नमस्कार जरूर किया कीजिएगा इस मंत्र में, क्योंकि इन मंत्रों में नमस्कार ही स्तुति ही एक तरह से। तो इस तरह से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लें। और उसके बाद देवी माँ से क्षमा मांगे कि हे देवी, मैंने पूरी कोशिश किया, जितना ज्ञान था, जितना सामर्थ्य, जितनी सुविधा थी, जैसे कर पाया, मैं मनुष्य होकर के जितना संभव था किया, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गई, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरी गलतियों का अनदेखा करते हुए मुझे आशीर्वाद दें। मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों के लिए मुझे क्षमा करें और भविष्य में मुझसे कोई पाप ना हो, दोष ना हो, इसके लिए मुझ पर कृपा करें। इस तरह से करके आप उनसे क्षमा मांगते हुए और उनसे कहें कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें अपना। इस तरह से करके आप उनको क्षमा मांग करके उसके बाद भूमि पर जल डाल करके उसके बाद उसको माथे से लगाएं और बोले ओम शक्राय नमः या फिर ओम इंद्राय नमः, इनमें दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद ही पूजा से उठना होता है। तो इस तरह से करके उसके बाद उठ करके करीब आधा घंटा के आसपास गैप रखिए, उसके बाद ही प्रसाद उठाइए। मतलब देवी ने भोग लगा लिया ऐसा मानते हुए फिर उठाएंगे आप, उसके बाद ग्रहण करें। ध्यान रहे, कोशिश करें कि पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही कुछ भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपने पूजा तो कर लिया, तो देवी का प्रसाद जो है उसको आप, देवी ने भोग लगा लिया, उसके बाद आप उसको खा नहीं रहे और 1-2 घंटे तक इधर उधर टहल रहे हैं, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, उससे अपमान होता है। देवी ने भोग लगा लिया, फटाफट उसको भोग लगाइए, मतलब आधा घंटा का गैप दीजिए, उसके बाद सभी लोग भोग लगा लीजिए। अब क्या है, आप बहुत पावरफुल है क्योंकि आपने जाप भी कर लिया और साथ में ये हो गया है कि एनर्जी आ गई आपके ऊपर। साथ साथ क्या है कि अभी आपने जो खेतड़ी बीजी थे जो लोग, और जो लोग नारियल भी रखे थे, तो अभी क्या करना है कि वो खेतड़ी को काट लेना है, उसमें से काट करके, और उसका आप ज्वारे का रस भी बना के पी सकते हैं। और साथ साथ क्या है कि उनमें जो आपका नारियल होता है, नारियल को खोल के देखेंगे, यदि नारियल सड़ गया है तो इसका मतलब आपके घर में कोई गड़बड़ हिसाब किताब था जो नारियल के ऊपर आ गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप उस नारियल को अपने पास रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उसको आप तोड़ करके उसमें उसका जल पी सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जल आप जब पी जाते हैं तो उसमें जल आपके अंदर पूरी जो 9 दिन का जो एनर्जी होती है, पूजा पाठ का जो फल होता है, वो नारियल सुनता होता है, उसके अंदर पूरा चार्ज वाटर होता है। तो चार्ज वाटर जो होता है वो पूरी तरह से आपके शरीर में चला जाएगा। तो सभी को ग्रहण कराइए, मतलब पूरे परिवार में एक सदस्य को वो जल दीजिए और नारियल सभी लोग ग्रहण करें। नारियल ज़्यादा दिन में ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको जल्दी ग्रहण कर लीजिएगा। और कोशिश करें कि उसका पूजा का जो सामान है, कुछ चीज़ें हैं जैसे चुन्नी वगैरह, वो संभाल के रखिएगा, वो बहुत पावरफुल है। इस तरह से करके करें। और कलश का जो जल होता है ना, वो जल को भी पूरे घर में छिड़के बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत सारी शक्तियों से आपको लड़ने की क्षमता देता है। तो इस तरह से करके आज आपको समापन करना है, और समापन करने के बाद आप इसको पारण भी कर लेना है। अगले दिन सुबह मतलब दशमी के दिन पारण करिएगा। कल सुबह प्रातः सूर्योदय के समय पर आप उठ करके उसके बाद आप अपना व्रत जो उपवास वगैरह कर रखा है वो आप तोड़ लें और उसके बाद नॉर्मल लाइफ शुरू करें। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे और विस्तार से साईं अमित जी ने हमें इतनी सारी जानकारियां हमें दी कि माँ का आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को कैसे मिल सकता है, और ये जो 9 दिन के कठिन व्रत जिन्होंने रखे हैं वो किस तरीके से अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, माँ की कृपा अपने परिवार पर बना सकते हैं। साईं अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने 9 दिन दी, और माता के 9 स्वरूपों के बारे में इतनी विशेष तौर पर हमें जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, अपने माता पिता आपके जो हैं वो स्वस्थ रहें, और हाँ, जैसा कि हर बार हम कहते हैं कि अपने माता पिता का हमेशा आदर सम्मान करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।